हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे मैं आपको फाइनेंस रिलेटेड बहुत सारी बातें बताता हूँ। और आज हम लोग बात करेंगे ईटीएफ के बारे में, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। दोस्तों, आप सब लोगों ने एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स और ये सारी चीज़ें तो बहुत सुनी होंगी। आज हम लोग ईटीएफ के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है, इसमें कैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने अपना डैशबोर्ड लॉगिन किया हुआ है। और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स में, यहाँ आप मेरा कर्सर देखिएगा, प्रोडक्ट्स में आपको यहाँ पे ईटीएफ का ऑप्शन दे रहा है। ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब आप कहेंगे कि ये तो फुल फॉर्म आपने बता दी, ईटीएफ होता क्या है। तो दोस्तों, ईटीएफ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे शेयर्स का एक बास्केट बना होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर आप इन्वेस्ट करते हो सिर्फ आईटी सेक्टर में, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप किसी आईटी सेक्टर का पर्टिकुलर स्टॉक आप ले रहे हो, जैसे कि इन्फोसिस का ले रहे हो या एचपी का ले रहे हो या किसी और कंपनी का या फार्मा का। जैसे आप, अगर आप फार्मा में इन्वेस्ट करते हो तो आपको इंडिविजुअल एक एक स्टॉक आप उठाते हो। लेकिन ईटीएफ क्या होता है कि एक कलेक्शन होता है सभी चीज़ों का। जैसे आईटी सेक्टर का एक अलग से शेयर का पूरा बास्केट बना हुआ है, फार्मा सेक्टर का अलग से बास्केट बना हुआ है। अभी मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। जैसे इसमें देखिए, इसमें इंडेक्स फंड का अलग कैटेगरी बना हुआ है, गोल्ड का अलग है, सेक्टर वाइज अलग है, डेप्ट का, ग्लोबल का अलग, बहुत सारे इसमें ईटीएफ बने हुए हैं। जैसे आप अगर चाहो कि निफ्टी 50 के आपको स्टॉक्स लेने हैं, लेकिन आप निफ्टी 50 के स्टॉक्स लेके छोड़ दो, 2 साल तक, 3 साल तक आप लेना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये आपको ईटीएफ में आना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए निफ्टी बीज एक लिखा हुआ है। निफ्टी, मैं नीचे कर देता हूँ, निफ्टी बीज। इसमें क्या होता है कि निफ्टी के टॉप 50 कंपनीज का ये पूरा एक कलेक्शन होता है। इसको आप, जैसे ट्रेडिंग होती है वैसे ट्रेडिंग कर सकते हो डेली बेसिस पे। आप उसको, जैसे निफ्टी अगर ऊपर गया तो आपका प्रॉफिट होगा, नीचे गया तो आपका लॉस होगा। इस तरीके से जैसे आप इंडिविजुअल शेयर्स खरीदते हो, उसी तरह ये ईटीएफ में हम लोग ऐसे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं कि पूरा का पूरा आपने एक सेक्टर पे ही आपने पैसा लगाया। ये देखिए निफ्टी का आज के डेट का, आज 19 तारीख है, यहाँ से शुरू हुआ था और धीरे 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 निफ्टी नीचे चली गई। लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। देखिए, जैसे ये 5 दिन पुराना मैं खोल रहा हूँ, ये 15 मई का था, तब ये जो है 275 पॉइंट था। अभी देखिए 280, 15 मई को ही दोपहर में, और फिर ये बढ़ते बढ़ते 19 मई तक यहाँ तक पहुँच गया। तो इसी तरीके से ये तो हो गई निफ्टी 50 की बात। अब आप आ जाइए, मान लीजिए गोल्ड पे आप लगाते हैं, तो गोल्ड बीज, यहाँ पे देखिए गोल्ड बीज बना हुआ है। ये गोल्ड में ही इन्वेस्ट होता है, और जैसे शेयर्स खरीदते बेचते हैं वैसे होता है। लेकिन ये ईटीएफ क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, डेली बेसिस के लिए नहीं होता है। आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये आपने लेके छोड़ दिया। अब आप साल भर, 6 महीने या 2 महीने, जैसा आप सोचें, अपना प्लान कर रखा है आपने, वैसे इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। अब हम सेक्टर वाइज चले आते हैं। यहाँ पे देखिए फार्मा बीज, आईटी बीज, डिफेंस बीज, पीएसयू बैंक बीज। इसमें मतलब हर कैटेगरी का आपका यहाँ पे बना हुआ है। अब फार्मा बीज में क्या है, सारे फार्मा कंपनीज का एक बास्केट है, इसमें बहुत सारे शेयर इसके अंदर हैं। तो इसकी इंडिविजुअल प्राइसिंग चलती है। जैसे 22.26 पे अभी ये चल रहा है। आप जब खरीद रहे हो तो कितने पे खरीद रहे हो, और जब मार्केट बढ़ रही है आप बेच रहे हो तो प्रॉफिट हो रहा है, या आप इसको लेके होल्ड कर दो। जैसे कि अभी हम लोग 6 महीने पुराना देखें, तो 6 महीने पुराने का ये पूरा चार्ट खुल गया। आप यहाँ से पूरा इसका स्टेटस चेक कर सकते हो। इसी तरह आईटीबीज है, सॉरी, इसी तरह आईटीबीज है। यहाँ पे देखिए पूरे पूरी चार्ट खुल गई। डिफेंस है, पीएसयू बैंक्स है। तो यानी कि एक पूरे बास्केट में आप इकट्ठा करके आप पैसा लगा सकते हो। जैसे कि आपके पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं, आप उसको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेकिन ये रोज रोज की शेयर मार्केट की चीज़ें नहीं देखना चाहते कि आज मार्केट कहाँ गई, कितने घंटे पे क्या हुआ। तो आपने सीधे उठा के ईटीएफ में कर दिया कि हाँ, आपको लगता है कि फार्मा सेक्टर अभी बूम करेगा आने वाले 6 महीनों में, 4 महीनों में। तो आपने उठा के पूरा पैसा उसमें डाला और छोड़ दिया। फिर जब ये बूम किया तो आपने पैसा उसमें से निकाल लिया। तो ये होता है दोस्तों ईटीएफ। आसान शब्दों में मैंने आपको बताया है कि ईटीएफ क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स।
ठीक है, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे डाइवर्सिफिकेशन होते हैं, बहुत सारे आपके शेयर होते हैं, कोई इंडिविजुअल नहीं है कि अगर एक कंपनी ने ख़राब किया तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरी भी ख़राब करेगी। हो सकता है एक ने कुछ गड़बड़ किया हो तो दूसरी उसको बैकअप दे दे। तो आपकी सेक्टर वाइज इसमें इन्वेस्टमेंट होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं ईटीएफ। तो दोस्तों, इसमें भी आप किसी भी प्लेटफॉर्म से, किसी भी डीमैट अकाउंट से इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि एंजल वन, ग्रो या कोई भी प्लेटफॉर्म जो भी आपको ठीक लगता है। तो ये तो थी ईटीएफ की बात। और आपको कैसा लगा वीडियो, कुछ समझ में आया हो या कोई कमी रही हो तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। और अगली वीडियो में फिर हम मिलेंगे कुछ नए टॉपिक लेके। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए, ताकि मैं और ऐसी चीज़ों के लिए नए नए वीडियोस बनाता रहूं। थैंक यू दोस्तों।